ठीक है, बंगाल में कांग्रेस कैसा करेगी? जी, बंगाल में कांग्रेस मजबूती से, देखिए नहीं एक नहीं, आप हिस्ट्री जब और भविष्यवाणी कर रहे थे तो मुझे लगा शायद आप अपनी पार्टी के लिए भी कोई भविष्यवाणी कर दें कि वहां पर कितने में जी खाता हाँ, बता खुलेगा, रहे हैं क्या हम। होगा। हाँ। नहीं नहीं, हम बिल्कुल बता रहे हैं। बंगाल में हम सेकुलर ताकतों के साथ मिलेंगे और हमारा गठबंधन, हम्म। हमारा प्रयास होगा कि इंडिया गठबंधन में अगर हमारा पहला सहयोग तो है, गठबंधन से लड़ेंगे। हम्म। और नहीं, अपनी लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे, अपने वर्कर ठीक, लड़ेंगे, एक सारी जल्दी से एक सीटों पे रिएक्शन आप चुनाव जरा इस लड़ेंगे। पे भी दे दीजिए ना कि ये जो बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी गई है, इस पर क्या टेक है कांग्रेस पार्टी का? हमने देखिए, हम तो इन दोनों, हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, ये संविधान भी और हम भी इन सबकी सफलता और सबकी कामना और सबकी शुभकामना के लिए करते हैं। हम्म। हमारा एजेंडा नहीं है। आपको याद होना चाहिए, हिंदू नहीं बेनिफिट नहीं नहीं। कोई लेता है। राजीव गांधी के टाइम में उत्तर प्रदेश में ताला किसने खुलवाया था? तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हाँ। ये केवल सरकार जो सत्ता में आना चाहती है, जो वर्तमान सरकार हम्म। है, ये केवल उसका बेनिफिट लेने के लिए नहीं नहीं सर, वो अपने तो मैं आप को समझ गई। विभिन्न रूपों में बाबरी नाम नाटक की जो करने का। मस्जिद की नींव थी सर, नींव रखी गई, ये सही रखी गई या गलत रखी गई? रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? आज तो जी आ रही हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नया प्रयोग है, ये नया उनका प्रयोग है, पाठ्यक्रम है। मैं फिर कांग्रेस आपको पार्टी बता रहा सर हूँ। समझ गई, आपने ये बात तीसरी बार दोहरा दी, ये उनका प्रयोग है। नहीं, हमने ठीक है, वो हम उनके ही हैं हम जो वो काम करवा रही है बीजेपी, ठीक है, वो धर्म हम के नाम पर सोशल बांट रही है, फैब्रिक, ये भी मैं समझ गई। मैं कांग्रेस का स्टैंड हम समझना चाहती हूँ सिंपल। ये बाबरी नाम की मस्जिद की जो नींव रखी गई, कांग्रेस पार्टी इसको सही मानती है गलत मानती है, ये बता दीजिए। ने हम सोच, देखिए देश का सोशल फैब्रिक, अगर देखिए लाइट मेरी चली गई है, कोई बात एक नहीं सर, सेकंड में आवाज लाइट। आ रही है। हाँ, लीजिए, अब आप भी चले गए सर, आइए जरा नहीं, मैं लौट। लाइट चला। हाँ, आप बोलिए बोलिए सर, मैं आवाज तो आ ही रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, ये बहुत जरूरी सवाल है। बाबरी नाम की मस्जिद की जो नींव रखी गई, ये कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, सही है गलत है, ये बता दीजिए आप मुझे पहले। हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सब धर्मों की समानता के साथ है। ना हम स्पेशली बाबरी के साथ है, ना हम स्पेशली किसी के साथ है। हम्म। वो चीज होनी ही नहीं चाहिए यार। देश की सोशल फैब्रिक को खतरा हो, देश की सामाजिक सामरस्यता खत्म हो। हमारा अच्छा तो स्पष्ट संदेश, हमारी पार्टी की सर, नीति आपने है। बाबर की और तुलना गीता पाठ से कर दी। कहा मैंने बाबर की तुलना आप कह रहे गीता हैं ना पाठ से उसके कर दी? साथ है ना उसके साथ है, दो काम हुए हैं ना, एक बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, दूसरा गीता पाठ हुआ। आप कह रहे हैं ना मैं गीता पाठ के साथ हूं, ना बाबरी नाम की जो मस्जिद की नींव रखी गई उसके साथ हूं। सर, गीता पाठ और बाबरी को अर्पिता जी, बराबर कर मैंने दिया तो फिर शुरू, आपने। मैंने नहीं नहीं, मैंने तो शुरू आप में ये, बाबरी को किस तरह से अर्पिता देखते जी, हैं सर? अर्पिता जी, मैंने तो शुरू में ये कहा था कि भगवान कृष्ण जी की गीता हो या हमारा शिव जी का हो या रामायण हो, इनको पॉलिटिसाइज करना, मैं इसकी गो निंदा करता हूं इस तरह से। और मैं इसकी भी निंदा ठीक है। करता हूं, अगर बाबरी के उसके नाम लेकर कोई करते हैं तो हम निंदा करते हैं। हाँ, यही तो जानना है ना, आप निंदा कर रहे हैं ना, बाबरी हम नाम की निंदा मस्जिद करते की हैं नींव इस नहीं तरह, रखी जानी चाहिए ना सर? नहीं निंदा करते हैं हम इस तरह का, हाँ। जहां धार्मिक असमानता फैले, जहां पर देश का सोशल फैब्रिक खत्म हो, हाँ। देश में केवल ही केवल एक एजेंडा ठीक है। चले, हम नहीं चाहते। यहाँ भारत ठीक है, के लोग हैं, चलिए, हिंदुस्तान के लोग हैं। कम से कम और आपने ये सुन कहा लीजिए, तो। अर्पिता जी, ठीक है, कम अर्पिता से कम आपने ये अर्पिता कहा तो, हाँ, देर से ही सही, लेकिन कम अर्पिता से जी कम आप सुन इसको लीजिए मान तो जरा। रहे हैं। हाँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का ज्ञान सुना रहे थे। अरे भाई, 2014 से तो सारी सत्ता, सारे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति सब आप है, तो फिर आपने बनाया क्यों नहीं अब तक? हम्म। सिवाय इसके हाथी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। आपको याद हो, हम्म। इनकी एक नेता थी ठीक है नुपुर सर। शर्मा, उसने जरा सा किसी के लिए कहा था, 57 कंट्री ने धमकाया, घुटनों पे आ गई थी देश और देश की सरकार, हाँ। नीचे आ गए थे, माफी मांग के मुकदमा दर्ज करके गायब गायब कर दिया पटल से उसको। तो इन्हें देश की भौगोलिक स्थिति, संसार की ठीक भौगोलिक है, स्थिति ज्ञान होने अजय के बाद आलोक। भी ये केवल पढ़ी पढ़ाई किताब ले आते हैं बस। ठीक है, अजय आलोक। देखिए, ऐसा है कि अर्पिता जी, कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी प्लेइंग 11 में बंगाल में है ही नहीं, तो उनसे बात करके फायदा। इन्होंने कहा ना कि हम सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इनके सेकुलर ताकत थे पिछले बार, फुरफुरा शरीफ, उन्हीं के साथ मिलकर लड़े थे। ये अंडा आया था, अंडा, और इस बार भी आएगा अंडा। धर्म का अनादर करके इन्होंने, इस कांग्रेसी इकोसिस्टम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक एक नया रिलीजन तैयार किया, सेकुलरिज्म, जो अपनी परंपराओं को छोड़ के सेकुलरिज्म, आप सेकुलरिज्म नाम के रिलीजन में घुस जाइए। ये एक झूठा का आडंबर है और कुछ नहीं। और तौसीफ खान जो बोल रहे थे कि हम ये नहीं करते वो नहीं करते, याद दिलाता हूं, मेमोरी लोग की बड़ी कमजोर है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री बोले कि मुसलमानों की बात माननी पड़ती है, गलत भी, क्योंकि वो दूध देने वाली गाय हैं, तो ऐसे राज्य का भला नहीं होगा। जिस राज्य का मंत्री ये बोले कलकत्ता के एक मोहल्ले को दिखा के कि ये मेरा मिनी पाकिस्तान है, तो ऐसे राज्य में ऐसे मंत्रियों से भला नहीं होगा। जहां दुर्गा पूजा विसर्जन को रोका जाए, जिसमें हाईकोर्ट को आना पड़े,
जहां लगातार हिंदुओं को मुर्शिदाबाद में चुन चुन के मारा जाए, निकाला जाए और एक दहशत का माहौल बने, जहां चिकन नेक को काटने की बात हो, वैसे जगह पर आप ये देखिए कि एक एसआईआर क्या हुआ, कितने लाख के लाख बांग्लादेशी वापस लौट रहे हैं। क्या बना के रखा हुआ था बंगाल को? और एक गीता पाठ से परेशानी हो रही है, हिंदू जागृति से परेशानी हो रही है। जागृति हिंदू की तो पूरे देश में हो रही है और उसी के कारण है कांग्रेस साफ होती जा रही है और जितने मुस्लिम परस्त है वो साफ होते जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये इस्लाम को ही मानने वाले लोग नहीं है। इस्लाम को लोग कहते हैं ना रिलीजन ऑफ पीस, शांति का रिलीजन। ये इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीसेस बना दिया है लोगों ने। बाबर जो एक आक्रांता था, जिसे लाखों लोगों की हत्या की होगी, कितने लोगों को काटा होगा, 1000 हिंदुओं की हत्या करने पर गाजी की जिसको उपाधि मिली, उसके नाम से मस्जिद बननी चाहिए। ये इस्लाम का ज्ञान है। और सऊदी क्या आ गए थे मौलवी इस मस्जिद की नींव रखवाने के लिए, 70 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए एक दिन में। ये इस्लाम का मजाक बना रहे हैं ये लोग। एक धर्म पुरुष, एक अच्छे लोग के नाम पे मंदिर मस्जिद रखा जाता है, बाबर के नाम से आप मस्जिद बनाएंगे? ये सोचिए कि कितनी विकराल है। ये देश को आक्रांत करने वाली सोच ठीक है, ठीक है। है। और उसका देखा देखी ग्रेटर हैदराबाद में भी आज हो गया, यहां भी हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ठीक है, आशुतोष जी। देखिए, मुझे तो ये उम्मीद थी कि इस बार 2026 का जो विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल का होगा और रोटी कपड़ा और मकान के मसले पर होगा। ममता बनर्जी वहां तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम में आज भी पश्चिम बंगाल 21वें नंबर पर क्यों है। राष्ट्रीय एवरेज $28 का है और पश्चिम बंगाल के अंदर पर कैपिटा इनकम $2400 का है। अगर इस पे राजनीति हो, इस पे ममता बनर्जी की सरकार को घेरा जाए, तो हमारे ख्याल से इस देश की भी स्थिति कुछ बेहतर होगी और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का भी भला होगा। लेकिन जब सारी राजनीति धर्म के इर्द गिर्द हो जाती है, कि मैं इसमें बहुत अगर आप मुझे 30 सेकंड का वक्त देंगे जी। ये जो रहस्यमय तरीके से अचानक हुमायूं कबीर ने अचानक खड़े हो गए हैं, ये बाबरी मस्जिद के साथ कुछ ऐसा रहस्यमय है। 1949 में अचानक रहस्यमय तरीके से भगवान वहां प्रकट हुए और इसका सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जिक्र किया है कि कैसे वहां पर मूर्ति रखी गई। 1984 तक विश्व हिंदू परिषद ने इसकी कोई सुध नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहीं नहीं था। रामलला का मंदिर तब भी था, बाबरी मस्जिद तब भी थी। आपको 1949 से लेकर 84 तक आप अचानक क्या कर रहे थे? और 1986 में अचानक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, रहस्यमय तरीके से ताला खुल गया और 45 मिनट के अंदर वहां दूरदर्शन की टीम भी पहुंच गई, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो गया। ये जो रहस्यमय, और फिर अब अचानक आप देख लीजिए हुमायूं कबीर अचानक पैदा हो गए रहस्यमय तरीके से बाबरी। ये जो रहस्यमय है, दरअसल ये एक बहुत गहरी राजनीति का हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा ये राजनीति देश को तोड़ने वाली राजनीति है, जोड़ने वाली राजनीति नहीं है। लेकिन आशुतोष, मुझे इस पे 2-3 सवाल है। एक तो मैं बंगाल के लिहाज से ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये राजनीति जो आप इशारा कर रहे हैं उसको मैं शब्दों में अगर बोल दूं, आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से ही है जो कहीं ना कहीं से साजिश रचकर ये किया जा रहा है, तो बंगाल के परिदृश्य में सर आपको क्या लगता है, अगर ऐसी साजिश रची जा रही है तो किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान? क्या बीजेपी को वहां फायदा हो जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि तोड़ने की राजनीति हो रही है, तो इतने समय से बीजेपी कैसे सत्ता में है? अगर वो हिंदू मुसलमान बांट रही है तो सारे हिंदुओं को भी रियलाइज होना चाहिए, मुसलमानों को भी रियलाइज होना चाहिए। 2016 में 6% मुस्लिम वोट करते हैं बंगाल में, 7% मुस्लिम वोट अगले मतलब बढ़ता है बीजेपी का वो मुस्लिम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो, यानी मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को। देखिए अर्पिता जी, अगर मेरे पास सबूत होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं वो या ममता बनर्जी के इशारे पे कर रहे हैं, मैं खुल के बोलूंगा। मैं आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराऊं या ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराऊं, लेकिन मैं ये पैटर्न साफ तौर पर देख रहा हूं। ये सब कुछ पिछले कई महीनों से ऑर्गेनाइज किया गया होगा। ये अचानक नहीं हो सकता कि हुमायूं कबीर जी खड़े हो जाते हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में लोग जुड़ने लगते हैं और वो सिलाएं लेके चलने लगते हैं या कुछ लेके चलने लगते हैं, और अगले ही दिन आप देखिए कि गीता का पाठ हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। ये अचानक एक दिन के अंदर हो ही नहीं सकता। मैं भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूं, मैं जानता हूं कि ऐसी भीड़ इकट्ठा करने के लिए आपको महीनों की मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब साफ है, कुछ ऐसी शक्तियां पश्चिम बंगाल के अंदर हैं जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां की राजनीति को धार्मिक आधार पर लाके
ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती हैं। अगर मेरे पास सबूत होगा कि ममता बनर्जी कर रही हैं, मैं ममता बनर्जी का नाम लूंगा, और अगर मेरे पास सबूत होगा कि बीजेपी कर, बीजेपी के नाम लूंगा। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं, उदाहरण से, क्योंकि आप जब राम मंदिर का उदाहरण उधर दे रहे हैं कि वहां पर मूर्ति कैसे आ गई, उस उदाहरण से अगर जोड़ते हुए देखूं तो फिर वो ममता पर कैसे आप कह सकते हैं? फिर तो एक ही तरफ इशारा है सर। आपने नहीं सुना। मैंने कहा कि 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, अचानक अदालत का फैसला आया और 45 मिनट के अंदर दिल्ली से वहां दूरदर्शन की टीम भी पहुंच गई। 45 मिनट के अंदर। यह असंभव है। इसका मतलब यह है कि राजीव गांधी की सरकार ने जो ताला खुलवाया था वो भी एक पूरी योजना का हिस्सा था, और जो 1949 में वो भी एक पूरी योजना का हिस्सा था, और 1984 में, और एक बात बता दूं आपको, बाबरी मस्जिद का सवाल सबसे पहले दाऊदयाल खन्ना ने उठाया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया था, न विश्व हिंदू परिषद ने उठाया था। लेकिन जब 1984 में जब विज्ञान भवन के अंदर जब पहली धर्म संसद हुई, उसमें आपने देखा कि वहां पर राम मंदिर का सवाल खड़ा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अचानक प्रेम पैदा लोगों को हो जा रहा है, भाई 1949 से वहां पे बाबरी मस्जिद में रामलला के प्रकट हुए थे, तो 84 तक आप क्या कर रहे थे? ठीक है अजय जी एक रिएक्शन फिर सत्यप्रकाश जी आ रही हूं उसके बाद। अजय जी, मैं आशुतोष जी को पहले ये बता देना चाहता हूं कि गीता पाठ का जो आयोजन आशुतोष जी हुआ है आज, वो आज तुरंत नहीं हुआ कि आज ही कर लेना है, क्योंकि कल बाबरी का शिलान्यास हुआ था। 3 महीने पूर्व से इसकी घोषणा की गई थी, बाकायदा परमिशन लिया गया था, राज्यपाल भी गए थे। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज था, ठीक कह रहे हैं, अचानक नहीं हुआ। और ये जो हुमायूं कबीर है, इसने भी अचानक नहीं किया। आज से 2 महीने 11 दिन पहले इसने घोषणा की थी कि मैं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। ममता दीदी चुप रही, उस वक्त कुछ नहीं किया। ये सब निलंबन उल्लंघन का ड्रामा आज से 10 दिन पहले हुआ है, 4 दिन पहले हुआ है। इनको पार्टी से निकाला गया 4-5 दिन पहले। 2.5 महीने तक क्या मुंह में दही जमी हुई थी लोगों के? ये जानबूझ के तो कर ही रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटों का डिवीजन नहीं हो और हिंदुओं को बांट दो। ये तो किया ही जा रहा है जानबूझ के। इस पे किसको आपको इतना बताने की क्या जरूरत है? खुलेआम नंगेपन इस देश ने तुष्टीकरण देखा है पिछले 75 साल में। अगर आशुतोष आपको नहीं दिखता है तब तो आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कमाल के हैं। लेकिन अब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलने की जगह लोग या अल्लाह कर रहे हैं ये गीता पाठ देख के। दिक्कत ये है अब या अल्लाह ही करेंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह का समय गया। हिंदू जागृति और हिंदू चेतना को देख के अगर किसी को दुख होता है, होता रहे। हम लोग उसके लिए अपॉलोजेटिक नहीं है। हम गर्व है कि हिंदू जागृति हो रही है और होना भी चाहिए और एकजुटता रहनी चाहिए। ठीक है, देश तभी बचा जल्दी से रहेगा आप कर दीजिए। अगर हिंदू सत्यप्रकाश ठीक जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ आशुतोष, देखिए मैं आलोक जी का बड़ा, मेरे पास वक्त कम। आलोक जी के मुंह से बड़ा अच्छा लगा है सुन के, माशाल्लाह वो अभी भी याद करते हैं। मुझे तो लगा था शायद ये शब्द वो भूल गए होंगे। मैं ये बात मजाक में कर रहा हूं, बुरा न माने मेरी बात का। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, इस देश के अंदर नहीं नागरिकों की बात होगी या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात होगी, भारतीय की बात होगी या फिर अलग अलग धर्मों के लोगों की पहचान के आधार पर वोट डाला जाएगा? मैं इस बात की पूरी तरीके से भर्त्सना करता हूं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। उन्हीं शब्दों में मैं उन लोगों की भी भर्त्सना करता हूं जो हिंदू तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये जो हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। और आने वाले समय में इसका जो स्वरूप हम देखने जा रहे हैं वो आज सोचकर भी डर लगता है। इसलिए भारतीयता की बात करिए, भारतीयपन की बात करिए, भारतीय की बात करिए, सिटीजनशिप की बात करिए। बाकी जो धर्म है वो हमारा निजी अनुभव है, वो हमारी अंतर यात्रा है। वो चाहे इस्लाम के लिए हो, चाहे मुसलमान के लिए हो, चाहे हिंदू के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, वो सब पे लागू होता है। ये जो धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने की जो कोशिश की जा रही है, चाहे कोई भी करे, उसकी निंदा होनी चाहिए और अजय आलोक जी को भी उसकी निंदा करनी चाहिए। चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण हो, चाहे हिंदू तुष्टीकरण हो, दोनों ही खराब है, दोनों ही देश को तोड़ेगी। ठीक है, अगर वक्त है तो सत्यप्रकाश, खैर अब समय इतने की इजाजत देता है, लेकिन जो एक बात है, मूल जो समझ में आता है वो यही है कि आखिरकार जब तक धर्म के नाम पर राजनीति तब तक होती रहेगी जब तक हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट करते रहेंगे। जब हम विकास के राहों पर आगे बढ़ेंगे और विकास के नाम पर मतदान करेंगे तो जो नेता हैं वो भी बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे विकास का एजेंडा ही आपके सामने रखने के लिए।